दोस्तों, इस देश में करोड़ों परिवार हैं जो कर्ज की गहरी खाई में फंसे हुए हैं। हर महीने ईएमआई की टेंशन, ब्याज की बढ़ती टेंशन और उस बोझ के साथ जीना जो कभी खत्म होने का नाम नहीं लेता। लोग चाहते हैं कि ये कर्ज उनका जीवन न बर्बाद करे, पर जिंदगी की मुश्किलें इतनी बड़ी हो जाती हैं कि कर्ज से बाहर निकलना एक सपना सा लगने लगता है। कई बार लगता है कि ये कर्ज की पकड़ इतनी मजबूत है कि निकलना नामुमकिन है, और उसी डर में लोग अपनी उम्मीदों को दफन कर देते हैं। लेकिन सच ये है, कर्ज की ये दीवार जितनी ऊंची लगती है, उतना ही नीचे गिरने के बाद उठना आसान होता है। और मैं आज आपको ये भरोसा दिलाने आया हूं कि आप 1 साल में कर्ज से पूरी तरह आजाद हो सकते हैं। हाँ, सिर्फ 12 महीने और आपकी जिंदगी एक नई राह पर चल पड़ेगी। आप फिर से अपने परिवार के लिए बेहतर जिंदगी बना पाएंगे, अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे और अपने बच्चों को वो भविष्य दे पाएंगे जिसके वे हकदार हैं। तो चलिए, इस वीडियो में मैं आपको 7 जबरदस्त तरीके बताने वाला हूं जो आपके कर्ज के बोझ को तोड़ देंगे और आपको फाइनेंशियल आजादी की ओर ले जाएंगे। यह आसान नहीं होगा, लेकिन यकीन मानिए, हर बड़ा बदलाव एक छोटे से कदम से शुरू होता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आपकी नई शुरुआत यहीं से शुरू होती है। तरीका नंबर 1, पूरा कर्ज समझो और लिखो। कर्ज से बाहर निकलने का पहला और सबसे जरूरी कदम है अपने सारे कर्जों को पूरी तरह समझना। सोचिए, आप बिना नक्शा और रास्ता जाने कहीं जा रहे हैं। कहां जाना है, कौन सी गली से गुजरना है, कुछ पता नहीं। ऐसा ही होता है जब आप अपने कर्ज का पूरा हिसाब नहीं रखते। राहुल की कहानी। राहुल के ऊपर कई तरह के कर्ज थे। एक पर्सनल लोन, 2 क्रेडिट कार्ड का कर्ज और घर के कुछ इंस्टॉलमेंट बकाए। पर उसे पता नहीं था कि उसका टोटल कर्ज कितना है, कौन सा कर्ज कितना ब्याज ले रहा है और कौन सी ईएमआई कब देनी है। एक दिन राहुल ने फैसला किया, मैं इस कर्ज को साफ साफ समझूंगा। उसने एक कागज निकाला और नीचे लिखना शुरू किया, पर्सनल लोन 2 लाख, ब्याज दर 12%, ईएमआई 5,000, क्रेडिट कार्ड 50,000, ब्याज दर 36%, ईएमआई 4,000, क्रेडिट कार्ड 2 30,000, ब्याज दर 36%, ईएमआई 3,000, होम लोन 25 लाख, ब्याज दर 8.5%, ईएमआई 20,000। राहुल खुद से अब साफ दिख रहा है कि सबसे ज्यादा नुकसान क्रेडिट कार्ड्स पर हो रहा है, क्योंकि ब्याज बहुत ज्यादा है। अगर मैं सबसे पहले यही कर्ज चुकता करूं तो जल्दी राहत मिलेगी। राहुल ने अपने सारे कर्ज का हिसाब लिखकर उन्हें प्रायोरिटी देने की तैयारी की। अगर आप भी ऐसा नहीं कर रहे तो ये जान लीजिए, आप कर्ज से बाहर निकलने की जंग आधी छोड़ चुके हैं। प्रैक्टिकल टिप, एक नोटबुक या एक्सेल शीट में अपने सारे कर्ज लिखिए। हर कर्ज के लिए टोटल अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, मंथली ईएमआई और ड्यू डेट नोट करें। इससे आपको अपनी फाइनेंशियल स्थिति साफ समझ आएगी। स्टोरी इंपैक्ट। जब राहुल ने यह कदम उठाया तो उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि वह सिचुएशन कंट्रोलेबल है। उसने डर नहीं बल्कि योजना बनाई, और यही पहला कदम था उसकी कर्ज मुक्त जिंदगी की ओर। याद रखना, जब तक आप अपने कर्ज को समझ नहीं पाएंगे तब तक उससे लड़ना मुश्किल है। जानकारी ही आपकी पहली ताकत है। तरीका नंबर 2, हाई इंटरेस्ट वाले कर्ज को पहले चुकाओ। अब जब आपने अपने सारे कर्ज को समझ लिया है तो अगला कदम है उन कर्जों को पहचानना जिन पर सबसे ज्यादा ब्याज लग रहा है। कर्ज चुकाने में सबसे बड़ी समस्या होती है ब्याज। कई बार आपका मंथली इंस्टॉलमेंट सिर्फ ब्याज चुकाने में चला जाता है और कर्ज की अमाउंट कम होने का नाम ही नहीं लेती। सीमा का क्रेडिट कार्ड कर्ज। सीमा के ऊपर 3 कर्ज थे, एक होम लोन, एक पर्सनल लोन और 2 क्रेडिट कार्ड कर्ज। उसने देखा कि क्रेडिट कार्ड पर ब्याज दर 36% तक थी, जबकि होम लोन पर सिर्फ 8.5%। पर सीमा हर महीने होम लोन की ईएमआई पहले चुका रही थी, क्योंकि वो सोचती थी घर का कर्ज तो पहले खत्म करना चाहिए। सीमा अपने आप से, मैं गलत सोच रही थी। ये हाई इंटरेस्ट वाले क्रेडिट कार्ड के कर्ज ही मुझे जल्दी फंसा रहे हैं। अगर मैं इन्हें पहले चुकाऊंगी तो ब्याज की रकम कम होगी और बाकी कर्ज जल्दी खत्म होगा। सीमा ने तुरंत अपना पेमेंट प्लान बदला। उसने क्रेडिट कार्ड के कर्ज पर ज्यादा पैसा दिया और जल्दी ही उसका ये कर्ज कम होने लगा। प्रैक्टिकल टिप, अपनी कर्जों की सूची में सबसे ज्यादा ब्याज वाले कर्ज को पहचानो। एक्स्ट्रा पैसा उसी कर्ज के रिपेमेंट में लगाओ। बाकी कर्जों का मिनिमम पेमेंट चालू रखो। और एक कहानी, अजय की रणनीति। अजय के पास कई पर्सनल लोन्स और एक बाइक का इंस्टॉलमेंट था। उसने सबसे पहले उस लोन को चुकाया जिसकी ब्याज दर सबसे ज्यादा थी, पर्सनल लोन। अजय,
मैंने जल्दी समझ लिया कि हाई इंटरेस्ट वाला कर्ज सबसे बड़ा दुश्मन है। जब मैंने उसे खत्म किया तो बाकी कर्ज चुकाना आसान हो गया। हाई इंटरेस्ट वाले कर्ज को सबसे पहले खत्म करो, क्योंकि वही आपकी फाइनेंशियल आजादी में सबसे बड़ी बाधा है। तरीका नंबर 3, अतिरिक्त आय का हिस्सा कर्ज चुकाने में लगाओ। कर्ज से जल्दी निकलने का सबसे ताकतवर तरीका है अपनी आमदनी बढ़ाना। लेकिन सिर्फ बढ़ाना ही नहीं, जो एक्स्ट्रा पैसा आता है उसका सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अगर आपकी सैलरी कम भी है तो भी आप एक्स्ट्रा इनकम के जरिए अपने कर्ज की जंजीरें तोड़ सकते हैं। कहानी, सुरेश की साइड हसल। सुरेश एक ऑफिस में काम करता था। उसकी सैलरी ठीक ठाक थी, लेकिन कर्ज की ईएमआई उसे हर महीने परेशान करती थी। फिर उसने सोचा, क्यों ना कोई साइड हसल शुरू करूं। उसने वीकेंड में घर पर ऑनलाइन ट्यूटरिंग शुरू की। सुरेश अपने आप से, ये एक्स्ट्रा पैसे मैं अपने कर्ज की ईएमआई में लगा दूंगा, इससे कर्ज जल्दी कम होगा। सुरेश ने जो एक्स्ट्रा पैसा कमाया उसका 70% हिस्सा उसने कर्ज चुकाने में लगाया। कुछ महीनों में उसने अपने कर्ज की रकम काफी कम कर दी। प्रैक्टिकल टिप, अपनी मेन इनकम के अलावा कोई छोटा काम ढूंढो। फ्रीलांसिंग, ट्यूटरिंग, डिलीवरी या कोई स्किल बेस्ड काम। जो भी एक्स्ट्रा पैसा कमाओ उसका कम से कम आधा हिस्सा कर्ज चुकाने में लगाओ। इससे कर्ज की रकम तेजी से घटेगी और ब्याज भी कम लगेगा। चाहे कितना भी छोटा लगे, हर एक्स्ट्रा रुपया कर्ज की लड़ाई में मदद करता है। एक्स्ट्रा इनकम से कर्ज चुकाना कोई सैक्रिफाइस नहीं, बल्कि वो इन्वेस्टमेंट है जो आपकी फाइनेंशियल आजादी की नींव बनती है। तरीका नंबर 4, अपने खर्चों पर कड़ा नियंत्रण रखो। कर्ज से बाहर निकलने का सबसे बड़ा शस्त्र है अपने खर्चों पर कड़ा नियंत्रण। कई लोग सोचते हैं कि कर्ज चुकाने के लिए सिर्फ ज्यादा कमाना ही काफी है, पर सच ये है कि अनियंत्रित खर्चे आपकी कमाई को भी खत्म कर देते हैं। हर महीने आपकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा उन छोटे छोटे खर्चों में निकल जाता है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। कहानी, नितिन की जिंदगी का मोड़। नितिन की सैलरी अच्छी थी, लेकिन उसकी आदत थी हर महीने दोस्तों के साथ बाहर खाना खाना और हर महीने लेटेस्ट गैजेट खरीदने की लालसा। जब उसने अपने खर्चों का हिसाब लगाया तो पाया कि उसकी कमाई का लगभग 40% हिस्सा बेकार चीजों पर खर्च हो रहा था। नितिन अपने आप से, मैं ये सोचता था कि मैं मेहनत कर रहा हूं, लेकिन मेरी आदतें ही मुझे कर्ज में डाल रही हैं। अगर मैं इन चीजों को नहीं रोका तो कभी कर्ज से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। नितिन ने फैसला किया, हर महीने बाहर खाने की बजाय घर पर खाना बनाएगा, महंगे कैफे की जगह सस्ते और हेल्दी विकल्प चुनेगा और हर बड़ी खरीदारी से पहले 3 दिन सोचेगा कि क्या ये सच में जरूरी है। प्रैक्टिकल स्टेप्स, खर्चों का ट्रैक रखें। हर दिन अपने खर्चों को नोट करें, चाहे वो 10 का चाय हो या 500 का मोबाइल रिचार्ज। महीने के अंत में देखें कि कौन कौन से खर्च जरूरी थे और कौन से अनावश्यक। बजट बनाएं और उसका पालन करें। सबसे पहले कर्ज की ईएमआई और जरूरी खर्चें बजट में डालें। बाकी पैसों को बचत या कर्ज चुकाने के लिए अलग रखें। अनावश्यक खर्चों को कम करें। बाहर खाने पीने, फास्ट फूड, महंगे कपड़े और जंक खरीदारी पर रोक लगाएं। ऑनलाइन शॉपिंग की आदत कम करें। स्मार्ट खरीदारी करें। डिस्काउंट और ऑफर्स का फायदा उठाएं, पर बिना जरूरत के खरीदारी न करें। जरूरी सामान सस्ते ब्रांड से लें, गुणवत्ता पर समझदारी से कॉम्प्रोमाइज करें। सोनिया की बचत की शुरुआत। सोनिया ने अपने हर छोटे खर्च को नोट करना शुरू किया। उसने देखा कि वो हर महीने 200 से 300 के छोटे छोटे खर्च करती है, जो महीने में 3000 से ज्यादा होते हैं। सोनिया, जब मैंने इन छोटे खर्चों पर काबू पाया तो बचत होने लगी और ये बचत मैंने सीधे कर्ज चुकाने में लगा दी। अब मुझे लगता है कि कर्ज से छुटकारा पाना मेरे लिए दूर की बात नहीं। एडिशनल टिप्स, खर्चों की तुलना करें। 2-3 जगह से कीमत पूछें, सस्ता विकल्प चुनें। इंपल्स बाइंग से बचें। जरूरत के बिना कोई सामान मत खरीदें। कैश का इस्तेमाल करें। डेबिट या क्रेडिट कार्ड की बजाय कैश से खर्च करें, इससे खर्च सीमित रहता है। खर्चों पर नियंत्रण वो बुनियाद है जिस पर आपकी फाइनेंशियल आजादी का महल बनेगा। बिना इस बुनियाद के चाहे कितनी भी इनकम क्यों ना हो, कर्ज का बोझ आपके कंधों से नहीं हटेगा। याद रखिए, कर्ज खत्म करने का मतलब है खुद पर काबू पाना, और खुद पर काबू पाने की शुरुआत होती है अपने हर एक रुपये के खर्च पर नजर रखने से। आज खर्चों पर नियंत्रण शुरू कीजिए, कल आपकी जिंदगी कर्ज से आजाद होगी। तरीका नंबर 5, कर्ज को कंसोलिडेट करो। जब आपके ऊपर कई तरह के कर्ज होते हैं, पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड डेट्स,
ईएमआई इंस्टॉलमेंट्स तो हर महीने अलग अलग ईएमआई देना, अलग अलग ड्यू डेट्स याद रखना और हर कर्ज पर अलग अलग ब्याज देना बहुत मुश्किल हो जाता है। इससे न सिर्फ आपका फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ता है, बल्कि पेमेंट मिस होने का डर भी रहता है। लेकिन एक स्मार्ट तरीका है अपने सारे छोटे छोटे कर्जों को एक साथ जोड़कर एक बड़ा लोन लेना, जिसे कहते हैं कर्ज कंसोलिडेशन। कर्ज कंसोलिडेशन क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपने सारे अलग अलग कर्जों को एक सिंगल लोन में बदल देते हैं, जिसमें आपको सिर्फ एक ईएमआई देना होता है और अक्सर ब्याज दर भी कम होती है। मतलब ज्यादा कंट्रोल, कम कंफ्यूजन और बचा हुआ पैसा आप कर्ज चुकाने में तेजी से लगा सकते हैं। कहानी: अजय को कर्ज कंसोलिडेशन से मिली राहत। अजय के पास था 2 पर्सनल लोन्स, एक क्रेडिट कार्ड का कर्ज और बाइक का इंस्टॉलमेंट। हर महीने उसे 4 अलग अलग ईएमआई के लिए पैसे जुटाने होते थे। कई बार पेमेंट मिस हो जाती, पेनल्टी लग जाती और तनाव बढ़ता। अजय अपने आप से, मैं इस कर्ज के जंगल में उलझ चुका हूं। किस ईएमआई की ड्यू डेट कब है याद रखना मुश्किल हो गया है। अगर मैं इन सबको एक जगह लेकर सिर्फ एक ईएमआई दूं तो काम आसान हो जाएगा। अजय ने बैंक से कर्ज कंसोलिडेशन का ऑप्शन लिया, सारे कर्जों को एक बड़े लोन में बदल दिया, जिसकी ब्याज दर भी पहले से कम थी। अब उसे सिर्फ एक ईएमआई देनी थी, जो पहले से भी कम थी। कर्ज चुकाने का स्ट्रेस घट गया और उसने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग पर ध्यान देना शुरू किया। कर्ज कंसोलिडेशन के फायदे: 1. सिर्फ एक ईएमआई। एक से ज्यादा ईएमआई के चक्कर से निकलकर आपको केवल एक ही पेमेंट करना होता है। 2. कम ब्याज दर। अगर आप हाई इंटरेस्ट वाले कर्ज को लो इंटरेस्ट लोन में कंसोलिडेट करते हैं तो ब्याज में बड़ी बचत होती है। 3. सिंपल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ड्यू डेट, पेमेंट ट्रैकिंग और बजटिंग आसान हो जाती है। ध्यान दें, कर्ज कंसोलिडेट करना मिरेकल नहीं है। ये एक टूल है जो आपकी रीपेमेंट प्रोसेस को आसान बनाता है, लेकिन फाइनेंशियल हैबिट्स सही हो तभी ये काम करेगा। जब आपके कर्जों का बोझ भारी हो तो उन्हें एक साथ मिलाकर हल्का करें, कर्ज कंसोलिडेट करें और अपनी फाइनेंशियल जर्नी को आसान बनाएं। तरीका नंबर 6, खुद को मोटिवेट और डिसिप्लिन रखो। कर्ज से बाहर निकलना सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, यह आपकी सोच, आपकी हिम्मत और आपके सेल्फ कंट्रोल की परीक्षा है। बहुत से लोग सही रास्ता जानते हैं पर मंजिल तक पहुंचते नहीं, क्योंकि रास्ते में मोटिवेशन और डिसिप्लिन खो बैठते हैं। अमित की अनकही जंग। अमित के ऊपर 5 लाख रुपए का कर्ज था। कई बार जब ईएमआई भरनी मुश्किल हो जाती तो दिल टूट जाता था। कई बार दोस्तों के साथ वक्त बिताना छोड़ना पड़ता था, पर उसने कभी हार नहीं मानी। अमित की इंटरनल आवाज, ये कर्ज मेरी जिंदगी रोक नहीं सकती। मैं हर दिन छोटे कदम उठाऊंगा, चाहे थोड़ा थक जाऊं पर रुकूंगा नहीं। मोटिवेशन बनाए रखने के लिए करें ये काम। 1. अपने सपनों को रोज याद करें। कर्ज से आजादी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, अपने परिवार के लिए खुशहाली, स्ट्रेस फ्री जीवन और अपने सपनों की पूर्ति भी है। 2. सपनों को विजुअलाइज करें। कल्पना करें कि जब आप कर्ज से मुक्त होंगे तो आपकी जिंदगी कैसी होगी। घर की छत पर बैठकर बच्चे के साथ खेलना, बिना चिंता के छुट्टियां मनाना, अपने पसंद के काम में पूरा वक्त देना। 3. डेली एफर्मेशंस करें। सुबह उठकर खुद से कहें, मैं कर्ज से आजाद हो रहा हूं, मैं फाइनेंशियल आजादी की ओर बढ़ रहा हूं। 4. छोटे छोटे गोल्स तय करें और सेलिब्रेट करें। हर महीने 10,000 या 20,000 कर्ज चुकाना। जब ये लक्ष्य पूरे हों तो खुद को छोटा इनाम दें, एक अच्छी किताब या परिवार के साथ अच्छा खाना। सोनू की कंसिस्टेंसी और जीत। सोनू हर रोज अपने खर्चों को ट्रैक करता, हर ईएमआई चुकाता और जब भी कोई टेम्पटेशन आता तो खुद से कहता, यह सैक्रिफाइस मेरे और मेरे परिवार के बेहतर कल के लिए है। धीरे धीरे उसका कर्ज कम हुआ और साथ ही उसका कॉन्फिडेंस और सेल्फ कंट्रोल भी बढ़ा। प्रैक्टिकल टिप्स: अपने प्रोग्रेस को नोट करें, कितना कर्ज चुका है, कितना बचा है। जब सेटबैक आए तो हार मत मानो, अपनी छोटी छोटी जीतों को याद करो और आगे बढ़ो। प्रेरणादायक किताबें पढ़ो, वीडियो देखो, पॉडकास्ट सुनो जो आपको मोटिवेट करें। अपने गोल्स को परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करो, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। मोटिवेशन और डिसिप्लिन वो 2 पंख हैं जिनके बिना कर्ज की इस उड़ान में आप कभी ऊंचा नहीं उड़ पाएंगे। हर दिन एक नई शुरुआत है। आज से खुद को मजबूत बनाओ और कर्ज को अपने पीछे छोड़ो। याद रखना, जब आप अपने सपनों के लिए जिद्दी हो जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अपने आप पर भरोसा रखो
कदम बढ़ाओ और जीत पक्की करो। तरीका नंबर 7, परिवार और दोस्तों से मदद मांगो। कर्ज की जंग अकेले लड़ना बहुत मुश्किल होता है। हर दिन का तनाव, हर महीने की ईएमआई की चिंता और बढ़ता हुआ बोझ, ये सब आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत पर असर डालता है। लेकिन याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। सबसे बड़ी ताकत होती है आपका परिवार और आपके दोस्त, जो आपके साथ खड़े होते हैं, चाहे खुशी में या मुश्किल में। राकेश की कहानी सोचिए। उसके ऊपर कर्ज का पहाड़ था। वो दिन रात काम करता, लेकिन कर्ज कम नहीं हो रहा था। तनाव इतना था कि उसकी नींद उड़ गई थी। राकेश अपने पिता से, पिताजी, मैं बहुत दबाव में हूं, कर्ज का बोझ मुझ पर भारी पड़ रहा है, मुझे आपकी मदद चाहिए, समझदारी चाहिए, कोई रास्ता बताइए। उसके पिता ने उसे सहारा दिया। बेटा, जब तक हम साथ हैं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। चलो बैठकर सब कर्जों का हिसाब लगाते हैं, योजना बनाते हैं। इमोशनल सपोर्ट की ताकत। राकेश ने जब अपने दर्द और चिंता अपने परिवार के साथ बांटी, तो उसने महसूस किया कि अकेले होने का डर कम हो गया। उसका मनोबल बढ़ा और उसने फैसला किया, अब मैं हार नहीं मानूंगा, मैं डिसिप्लिन से काम लूंगा। फाइनेंशियल हेल्प और एडवाइस। परिवार ने न सिर्फ इमोशनल सपोर्ट दिया, बल्कि कुछ आर्थिक मदद भी की, जिससे कर्ज की ब्याज की समस्या कम हुई। साथ ही परिवार के बुजुर्गों ने बजटिंग और बचत के लिए सलाह दी। प्रैक्टिकल टिप्स। अपने कर्ज की पूरी सच्चाई परिवार और भरोसेमंद दोस्तों के सामने रखें। मदद मांगने में संकोच न करें, यह कमजोरी नहीं, हिम्मत है। जो भी मदद मिले उसका सम्मान करें, रिपेमेंट का प्लान बनाएं। भविष्य के लिए फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाए रखें। याद रखिए, कर्ज के बोझ को अकेले उठाने की कोशिश मत कीजिए। जब आप अपने दर्द, परेशानियां और असफलताओं को बांटेंगे, तो आधा बोझ अपने आप हल्का हो जाएगा। परिवार और दोस्तों की ताकत आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। परिवार और दोस्तों से मदद मांगो, क्योंकि साथ होने से रास्ता आसान हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे वो 7 जरूरी तरीके जिनसे आप 1 साल के अंदर अपने कर्ज से पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं। कर्ज केवल एक आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि एक मानसिक बोझ भी होता है, जो आपकी जिंदगी के हर पहलू को प्रभावित करता है। लेकिन याद रखिए, हर मुश्किल की शुरुआत होती है एक छोटे से कदम से। आज से खुद से ये वादा करें, मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूं, मैं अपने कर्ज को खत्म करके अपनी आजादी वापस लूंगा। कर्ज से छुटकारा पाना कोई जादू की छड़ी नहीं, ये एक सफर है जिसमें संयम, धैर्य और लगातार मेहनत चाहिए। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप इन तरीकों को अपनाओगे तो वो दिन दूर नहीं जब आप खुद कहोगे, मैं कर्ज मुक्त हूं, मैं आजाद हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर करें। आपका एक शेयर किसी को कर्ज की दलदल से बाहर निकाल सकता है। और अगर आप ऐसे और प्रैक्टिकल, दिल छू लेने वाले फाइनेंशियल टिप्स चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो यकीन मानिए, ये वीडियो भी जरूर पसंद आएगा, जो अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इस पर क्लिक करो और अभी देखो। मैं मिलूंगा आपको इसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।